अवकलन का फार्मूला हम यहाँ पे आप लोग दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा पहला जो फार्मूला होगा वो होगा हमारा डी, यहाँ पे डी बाई डी एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है कि क्या करेगा, एक्स की पावर क्या करेगा, एन रहेगा। तो इसका जो है हम अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन जो है हमारा एन आगे आ जाएगा और एक्स की पावर n-1 करके हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो है इस प्रकार से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फार्मूला होगा, ये आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला के ऊपर हम चलते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा ये होगा कि e टू दी का पावर जो हमारा क्या है, x है, इसका हम अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करने के बाद हमारा d अपान के क्या होगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके इक्वल टू हमारा e टू दी का पावर कितना होगा, x ही होगा। ये हमारा क्या है, दूसरा जो है फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फार्मूला है log x बेस हमारा e रहेगा। ठीक है, इसका जो है हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हमारा जो है 1/x क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वेशन फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा log x बेस e का जो है हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम 1/x आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फार्मूला होगा ये a टू दी के पावर a 1 मिनट a टू दी के पावर x। ठीक है, तो इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू इसके इक्वल टू ये होगा हमारा a टू दी के पावर x यहीं पे रहेगा। इसके बाद जो है हम log हो गया log, सॉरी जी अच्छा से नहीं बन पा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, log a बेस हमारे यहाँ पे देखिए e रहेगा, क्या रहेगा, e रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला हमारा हो जाएगा log x बेस a है, क्या है, a है। हम इसका डिफ्रेंशिएशन जो है करेंगे d बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका इक्वल टू जो है हमारा क्या आएगा, 1/x करके आएगा। इसके बाद log e और बेस a होगा, हमारा क्या होगा, a होगा। इसी प्रकार से जो है हमारा नेक्स्ट जो है फार्मूला होगा उसका मान जो देखिए यहाँ पे दिया है साइन x का क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स। तो इसका जो है हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे दिया है देखिए d साइन x बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस x आ जाएगा, क्या आएगा, कॉस x
जो है इसका फार्मूला होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा होगा अब साइन एक्स का कितना हुआ था, कॉस एक्स हुआ था। अब यहाँ पे देखिए हमारा 7 नंबर पे है जो कॉस एक्स, कॉस 1 मिनट है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे d/dx इक्वल टू कॉस एक्स का हमारा माइनस क्या आएगा, साइन एक्स जो है आएगा। ठीक है, माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो है फार्मूला 8 नंबर वाला होगा, वो ये होगा, पहले हम d/dx लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए d/dx हो गया। 1 मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, आई नो कि इसको हम रेड कलर से लिख देते हैं। ठीक है, d/dx। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा कलर होगा ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 8 नंबर वाला जो होगा 10 एक्स का जो है 10 एक्स का जो है हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा जो है सेक स्क्वायर एक्स ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन करने के पश्चात हमारा जो है होगा, अब सेक स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा आएगा सेक एक्स इंटू 10 एक्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट फार्मूला जो है हमारा होगा d/dx कॉट एक्स। कॉट एक्स जो है हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा फार्मूला ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब तक का हम 10 फार्मूला पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट हमारा फार्मूला होगा d/dx कॉसेक, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा, कॉसेक एक्स होगा। कॉसेक एक्स का जो है हमारा माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू करके जो है हमारा कॉट एक्स हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉसेक एक्स इक्वल टू जो है माइनस कॉसेक स्क्वायर होगा। आई मीन मेरे को कुछ गलती लग रहा है। ठीक है, नहीं सही है। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो है हमारा ये होगा। अब यहाँ पे हम जो है करेंगे क्या कि ये जो हमारा इक्वेशन होगा फार्मूला, तो अब इन्वर्स वाला होगा, ठीक है। तो जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप लोग जानते हैं इन्वर्स में भी क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इन्वर्स वाला जो हमारा फार्मूला होगा d/dx साइन इन्वर्स x, ठीक है। तो इसका मान जो है 1/रूट में 1 - x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, यह हमारा फार्मूला होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इस इक्वेशन जो है फार्मूला होगा, अब साइन के बाद कॉस इनवर्स आएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स x इक्वल टू -1/√1 - x का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हमारा फार्मूला होगा हमारा tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा, क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होगा। tan इनवर्स x इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला होगा कॉट इनवर्स x इक्वल टू होगा -1/1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारा कॉट इनवर्स x इक्वल टू होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला हमारा होगा d/dx सेक इनवर्स, क्या होगा, सेक इनवर्स x इक्वल टू होगा 1/x रूट में x का स्क्वायर -1, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है इक्वेशन होगा, फार्मूला, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक। कॉसेक होगा, क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू -1/x रूट में x का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हुआ। तो इस प्रकार से जो है हम इतने फार्मूलों को देखा हमने, और इतने फार्मूलों को हम क्या करेंगे, याद करेंगे। याद करने के बाद जो है हम डिफ्रेंशिएशन वाला जो है क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम हल करेंगे, सॉल्यूशन उसका होगा, ठीक है। अभी देखिए आप लोग, मान लीजिए 2 फलन होगा साथ में मल्टीप्लाई करके, तो हम उसका जो है क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा दिया है क्या, यहाँ पे हमारा y दिया है, ठीक है, y इक्वल टू f1 ब्रैकेट में x करके, ठीक है। इसके बाद जो है f2 x करके है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे आप लोग देखिए f अच्छे से नहीं बन रहा था, यहाँ पे देखिए f है हमारा, ठीक है, f1 होगा, ठीक है। इसके बाद x इंटू f2 ब्रैकेट में x हो गया, ठीक है। ये हमारा जो है देखिए
ये हमारा पहला फलन हुआ और ये वाला हमारा दूसरा फलन हुआ, ठीक है। तो हम इसका जो है डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए dy बाई dx हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला इंटू दूसरा का क्या होगा, हमारा डिफ्रेंशिएशन अवकलन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे f1 ब्रैकेट में x करके d बाई डी एक्स f2 x होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये जो हमारा पहला फलन है इसको हम इनटू में कर देंगे, और ये जो दूसरा फलन है इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के पश्चात क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने ये पहले वाला फलन को मल्टीप्लाई कर रखा है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले फलन को मल्टीप्लाई के रूप में क्या करेंगे, रखेंगे। इनटू करके हम क्या करेंगे, पहले फलन का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या करेंगे, पहले फलन का डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट आगे जो है f1 ब्रैकेट में x और यहाँ पे d बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग को समझ में नहीं, देखिए अब समझाते हैं। इसके ये हमारा d बाई डी एक्स है, कुछ नहीं करना है, d बाई डी एक्स है। इसके बाद f1 ब्रैकेट में x, ठीक है समझ। देखिए हम भी आपको समझाते हैं। देखिए ये हमारा y इक्वल टू हमारा क्या है, फलन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला फलन हुआ, ये दूसरा फलन हो गया। तो हमने क्या किया, इस y का डिफ्रेंशिएट कर रखा है। तो यहाँ पे पहला पद जो है मल्टीप्लाई में मतलब वैसा का वैसा ही रखा गया है, और ये जो हमारा दूसरा फलन है इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम प्लस कर रखेंगे। इसके बाद हम सेकेंड वाले जो है प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, यहीं पे ऐसे कि ऐसे क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सिमिलरली फर्स्ट वाले स्टेप की तरह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला जो है स्टेप ऐसे करके कर देंगे कि जो है मतलब ये f2x, इसके बाद इंटू करके d बाई डी एक्स f1, ये जो दूसरे मतलब पहले वाला फलन होगा उसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नहीं इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पे अच्छे समझिए। ये वाला स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट हो गया, और ये वाला 2 हो गया, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वाला स्टेप फर्स्ट हो गया और ये वाला स्टेप सेकेंड हो गया, और यहीं पे सेम टू सेम ये वाला स्टेप सेकेंड हो गया और ये वाला स्टेप फर्स्ट हो गया। आया समझ। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, आया समझ। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस करके सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये होगा